सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। मां ने पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने के आरोप लगाने का मामला रुड़की से सामने आया है, जहां लड़की ने पत्रकार वार्ता करते हुए अपनी सगी मां पर यौन शोषण करवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मां ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी की और फिर अपने दूसरे शौहर से अपनी बेटी का यौन शोषण करवाया। ये घिनौनी हरकत यहां तक नहीं रुकी, बल्कि उसके अश्लील वीडियो भी बनाई गई, जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है। युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है, साथ ही मीडिया से इंसाफ दिलाने की मांग की है। रुड़की प्रेस क्लब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवती ने बताया कि उसकी मां ने तकरीबन 6 साल पहले उसके पिता से तलाक लेकर एक व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसके साथ वह कुछ दिन रही और उस व्यक्ति ने उसके साथ भी शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि उसके बाद उसकी मां ने जयपुर राजस्थान में एक चिकित्सक के से शादी कर ली और फिर उस चिकित्सक के साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध भी बनवाए, साथ ही अन्य से भी उसे संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। युवती का आरोप है कि उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया। युवती ने बताया कि वह किसी तरह से भागकर रुड़की आ गई और अपने एक अंकल के साथ उसके घर रहने लगी। कुछ दिनों पहले एक युवक के साथ सोशल मीडिया पर उसकी मित्रता हुई, जिसकी खबर उसकी मां को लग गई। आरोप है कि मां ने उस युवक के साथ शादी करवाने की बात कही और उसके साथ घूमने फिरने को कहा। युवती का आरोप है कि उसकी मां ने युवक को पैसे देकर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाया, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराए। युवती का आरोप है कि उसकी मां और युवक उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने रुड़की में उसे शरण दी, उनके घर आकर उन्होंने उनके साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। युवती ने बताया कि वह नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर युवती ने पुलिस को भी तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। नरगिस पीड़ित युवती, मुख्तार अहमद पीड़ित युवती के परिचित की बात। पूरा प्रकरण है आपके साथ, जिसको लेकर आपने थाने में गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम नरगिस है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ और 3 साल से मेरी माँ मेरे साथ यौन शोषण करा रही है और मुझे उनके खिलाफ मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है। क्या प्रकरण था पूरा? 3 साल से यौन शोषण करा रही है मेरे साथ। पहले असलम के साथ कराया, फिर अपने हस्बैंड के साथ किया, फिर एक और लड़के के साथ कराया। जबरदस्ती की जाती है आपके साथ? जी। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? किया मैंने। माँ कैसे करा सकती है अपनी बेटी का यूज? सर करा रही है, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, जब आपके साथ यौन शोषण किया जा रहा था, आप नाबालिग थे या बालिग थे? नाबालिग थी। अच्छा, आपने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया था, जयपुर पुलिस को? जी मैंने कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं। अच्छा, इतना समय क्यों लगा? 3 साल आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? सर उस टाइम देखो इतनी समझ भी नहीं थी और फिर देखा कि कोई साथ भी नहीं है और उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल भी किया गया वीडियो बनाने के बाद, और फिर मैं कैसे कार्रवाई करती, इसलिए मैं चुप रही। माँ सौतेली है या सगी माँ है? सगी माँ है। जी। पिताजी नहीं है आपके? है, बट वो अब कांटेक्ट नहीं है उनसे कोई। क्यों? क्योंकि मम्मी के साथ बाहर निकाल दिया था उन्होंने। जब मम्मी जी बाहर निकाल दिया था? जी, मम्मी ने। अच्छा, पहले जी। तो पिताजी कहाँ है? अब वो तो सहारनपुर है। अच्छा, वो जो लड़के से, जो आप रुड़की का लड़का बता रहे हैं जिसने आपके साथ यौन शोषण किया है, क्या किस तरह दोस्ती हुई थी आपकी? सोशल नेटवर्किंग पर हुई थी? क्या था पूरा प्रकरण, जरा उसको? जी, उसके इंस्टाग्राम पे मुझसे बात हुई थी। उसके बाद फिर मम्मी को पता लगा, उन्होंने उसको जयपुर बुलाया और फिर उससे बातें की, उसको पैसे का लालच दिया। फिर बाद में बातें सब पता लगी कि मुझे तो पैसों का लालच दिया गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो पुलिस से आप कार्रवाई की क्या डिमांड करते हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं यही मांग करूँगी। अच्छा, जो आपके एप्लीकेशन दी है? जी दी है। अच्छा, जो हाँ अभी वो जांच कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके साथ बैठे हैं ये कौन है? ये अंकल है, इन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली थी। अच्छा। पहले मैं इनके यहाँ पार्लर का कोर्स सीखती थी, मैंने इनको अपनी सारी बातें बताई जी। और इन्होंने मेरा साथ दिया। अब मेरी माँ इनको ही बदनाम करना चाहती है जी। कि ये इसका साथ क्यों देते हैं और इसको अपने घर क्यों रखा हुआ है। ये मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर पे रख रहे हैं। अनम अंसारी है, वो भी मुझे अपनी बहन मानती है। 15 साल से वो गरीब लड़कियों की सेवा करती है, अब उनके ऊपर ही उल्टे इल्ज़ाम लग रहे हैं। मेरी माँ का नाम 3 साल से मेरा यौन शोषण करा रही है। पहले तलाक हो गया था उनको, वो रुड़की में असलम के साथ रहने लगी, जिनकी वजह से उनको तलाक हुआ था।
उसके बाद उन्होंने असलम से मेरा यौन शोषण कराया। फिर उनकी शादी डॉक्टर सिराजुद्दीन से हुई, उनके साथ मेरा यौन शोषण कराया। फिर एक लड़के से पैसे लेके फिर उससे यौन शोषण कराया। उसका नाम आदिश है। और मैं अगर इनसे हेल्प मांग रही हूँ, मैं पहले सैलून में गई थी, स्टाइल आइकन, अनम अंसारी उनका नाम है। उनको मैंने अपनी सारी बातें बताई, उन्होंने मेरी मदद की। और उनके फादर है मुख्तियार अहमद, वो मुझे सपोर्ट करे। अब मेरी माँ उनको बदनाम करती फिर रही कि इसको सपोर्ट मत करो और इसको घर से निकाल दो। तो आपने प्रशासन से क्या मांग की? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये मांग की है मैंने। रुड़की का कोई लड़का है सोशल मीडिया में आपके जी मिला है, क्या प्रकरण है? कुछ नहीं, उससे सिर्फ बात हुई थी। माँ ने फिर उसको बुलाया जयपुर, उससे बातें की और पैसे वैसे दिए और उससे मेरी वीडियो बनवाई। और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझसे पैसे लिए। क्या नाम है उसका? आदिश। जयपुर के रहने वाले? जी नहीं, रुड़की का। आपके पिता 3 साल से। तो क्या चाहती हैं आप? पढ़ाई में भी कुछ कर रहे हैं भैया आप? जी मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोतवाली में तहरीर दी है? बहुत दंग आप? जी मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोतवाली में तहरीर दी है? बहुत दंग है कोतवाली में, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? कुछ नहीं, अभी वो जांच कर रहे हैं बस। कहाँ रहती है माँ? जयपुर में रहती है। जी जिस जयपुर में शादी हुई उसकी मम्मी शादी हुई है। दूसरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद होगी, मैं कोऑपरेट कर रहे हैं सर। इस बच्चे के साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण का शिकार है। इसकी माँ इससे गलत काम करा। हम लोग सोशल वर्कर हैं, मेरी बेटी सोशल वर्कर है, मेरे बेटे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं। अब हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें टारगेट कर रहे हैं। आज इसने एक वीडियो वायरल करा, लेकिन हमारे पर तो फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इस बच्चे के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। 3 साल से इसका यौन उत्पीड़न हो रहा है और बाकी बात आप इससे पता करेंगे। धन्यवाद। मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं। अब हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें टारगेट कर रहे हैं। आज इसने एक वीडियो वायरल करा, लेकिन हमारे पर तो फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इस बच्चे के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। 3 साल से इसका यौन उत्पीड़न हो रहा है और बाकी बात आप इससे पता करेंगे। नमस्कार जी सर, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। और एक बच्ची है ये नरगिस, ये इसकी माँ इसका 3 साल से यौन शोषण कर रही थी और ये हमारे पार्लर में हम गरीब बच्चों को काम सिखाते हैं, वहाँ सीखने के लिए आ गई थी। इसने सब बात हमें बताई। हमने इसकी माँ की शादी जो है जयपुर में करा दी। मैंने भाई तुम गंदगी से निकलो बाहर, हमने खुद ने कराई। तो उसने इसको लड़की को डॉक्टर ने अपनाने से मना कर दिया जहाँ पे शादी हमने कराई थी। फिर इसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई थी कि हमारी बिटिया ने, हमने कहा भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमने इसको इंटर कराया, हाई स्कूल कराया, नीट की तैयारी करा रहे थे। तो वो लोग अभी पीछा नहीं छोड़ रहे इसका। अब भी ये जयपुर गई तो फिर इसके साथ कांड कर दिया। फिर एक आदिश नाम का लड़का है, उससे इसकी झूठी शादी तय कर दी। उसने इसकी वीडियो बना ली, अब वो इसे ब्लैकमेल कर रहा। इसने जो अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं पैसे वो भी मौजूद हैं, जो उसके सारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं ब्लैकमेलिंग के, वो सारे मौजूद हैं। सब सबूत हमारे पास है सर, सारे टोटल। पुलिस ने इन्हें क्या इंसाफ दिया या आपको? सर हमें हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है वहाँ। हम सीओ साहब के पास हम मिले थे, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। फिर हमें गंगनाथ थाने भेजा, उन्होंने तुरंत हमारी इसकी बयान लिए, लिखा और तुरंत उन लोगों को बुलाया भी था। लेकिन अब मतलब 2-4 दिन से हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी मतलब ये इस प्रक्रिया में क्या चल रहा, हम चाहते हैं इस पर मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने सीओ साहब से कहा था सर हम इसमें निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। लेकिन न्यायिक तौर पर तो गलत है, आप उसकी केयर टेकिंग या तो रिटर्न रूप में ले सकते हैं न्यायिक तौर पर मौके के लिए दूर चलने के लिए, फिर आप कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? सर मैंने लिखित में ले ली जी। अगर आप मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरी मम्मी है, मेरा 2 बेटे हैं मेरे, जिस बेटे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है वो डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, सारा परिवार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। वो ये चाह रही है कि मुझे बदनाम कर रही, वो इन्हें निकाल दी वीडियो वाडियो, सबको फर्क नहीं बना अगर पड़ता हो तो सबको पता है अनम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा बेटा कौन है। तो वो ये चाह रही है कि मैं इसकी सपोर्ट छोड़ दूँ। ये बहुत बड़ा क्राइम है। हाँ सही बात है, पता है सर। इसमें आप जो है जब आप अपने आप को जागरूक नागरिक बता रहे हैं तो इसमें आपने अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं निभाना है। महिला आयोग में आपने जो है इसमें इन्वॉल्व किया। सर एक बात तो बताओ, 15 अगस्त की ये बात है
और हम तो इस काम को जानते भी नहीं हैं, काम कैसे कैसे होते हैं। हम तो इस काम को कभी करे नहीं। हमने सीधा सीओ के पास गए, सीओ साहब ने वहाँ भेज दिया, वहाँ चले गए। आपको पहले से नहीं सुने सर, 1 महीने से मैं बता दूं आपको, जब ये छीती पिटी आई थी, इसके फ़ोटो हमारे पास हैं। इसका डॉक्टर अहमद के यहाँ इलाज चल रहा, इस स्थिति में भी नहीं थी तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके सामने बैठ जाए। तो इसको MRI कराया मैंने, इसका इलाज चल रहा है, उसके पेपर दिखा सकता हूँ मैं आपको कब से चल रहा है इसका इलाज। तो बहुत ज़्यादा चोट मार रखी थी सिर पे इसके, इसे संभाल लूँ मैंने, उसके बाद देखते हैं, करते हैं, सोचेंगे समझेंगे कैसे करेंगे। और ये करने के लिए मैं सोच रहा, ये नीट की तैयारी कर रही बच्ची, इसका भविष्य ना खराब हो। लेकिन जब ये हम तो मीडिया में नहीं आना चाह रहे थे, जब उसने देखिए सर, इंसाफ तो जरूर मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता न्याय इलेक्शन में जाएंगे आप? सर हम तो जंतर मंतर तक भी जाएंगे, हमने तो वहाँ तक का सोच रखा, छोड़ने के नहीं, छोड़ दे नहीं किसी हाल में। और वो कुछ भी कर ले, कितना बदनाम कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे मेरे परिवार को, मैं हटने का नहीं इसके साथ से, इसकी बच्ची से इंसाफ दिलाकर रहूँगा बस। और मुझे सबसे उम्मीद है, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद, उन्होंने हमारी तुरंत संज्ञान लिया इस बात का। जी 4 लोग हैं सर जी। पहले इसकी माँ है सबसे बड़ी, और अच्छा यौन शोषण 3 लोग हैं सर। पहले है असलम आरती, उसके बाद डॉक्टर सिराजुद्दीन, उसके बाद में आतिश है लड़का, वो जिम ट्रेनर वगैरह क्या है वो है। ये सब लड़की की है जी। इसकी वीडियो उसने जो बनाई है वो हमारे पास है, आप लोग देख लो उसको, जो उसने बनाई जिससे ब्लैकमेल कर रहा, सारे इसके मैसेज देख लो आप। इसकी माँ की उसकी साठगांठ है पक्की, जहाँ जहाँ होटलों में रुके हैं ये, सिंगल रूम लिया इन्होंने। एक बात सुनो आप, कोई भी आप अगर आप सगे बाप भी हो और जवान बच्ची को आप अपने होटल में सिंगल रूम में रखने के नहीं, आप क्लियर रूम लिया, सिंगल रूम में रह, रुड़की रह रही थी, वहाँ सिंगल रूम था, सिंगल बेड था। अब यहाँ पे रामपुर चुंगी में सिंगल रूम था। तो ये क्यों है? ये तो बहुत सारी बातें हैं, जो कोई सवाल जवाब तो हमारे सामने किसी का, हम बताएं, फिर हमारे पास सबूत है सारे। अच्छा एक बात और, एक औरत रुड़की गई, यहाँ रुड़की से वहाँ पे गई थी सर काम करने के लिए, भूरी नाम की। इसकी माँ ने डॉक्टर खुश करने के लिए उसकी साथ भी सेक्स करा दिया। उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी माँ से मेरी बात चलती थी, आप वो रिकॉर्डिंग मेरे से ले लेना, सुन लेना, दूध पानी पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल फेयर है बिल्कुल, और हम डरने वाले हैं नहीं। वो मेरे बच्चों को बदनाम कर रही, आज तक मेरे बच्चे बड़े अफसोस में बैठे, लेकिन न्याय की जीत होगी, आप लोग हमारे साथ हो, बस। धन्यवाद।